ये मेरा राजस्थान वर्सेस मुंबई इंडियंस का रिव्यू है। और मैं बस ये कहूँगा कि क्या बैटिंग की भाई जायसू ने। ये मेरा नाम है इनके लिए, जायसू। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी का। आई थिंक भाई, जो प्ले द बॉल नॉट द बॉलर वाली जो सेइंग है, जो बड़ी क्लीशे है, जो करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत फैक्टर्स होते हैं उसमें, वो किया है आज वैभव सूर्यवंशी में। एक चीज़ यार, वैभव सूर्यवंशी के बंदे में फियर नहीं है। और यार वो ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है। आप ये कह सकते हो कि हर बॉल में वो अटैकिंग शॉट ढूंढता है। आप एक चीज़ कह सकते हो कि मे भी अभी उसके अंदर वो गेयर नहीं है जिसमें कि आपको कभी कभी डिफेंसिव जाना होता है, कभी कभी आपको मतलब नहीं होता, सिंगल डिबल करके करना होता है। लेकिन एज एन ओपनर इन T20 क्रिकेट इन दिस एज आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ की। बहुत कम ही होगा जो वैभव सूर्यवंशी पे आएगा कि भाई उसके सामने से सब आउट हो रहे, वो आउट नहीं हो रहा। ऐसा सिचुएशन बहुत कम आएगा। जबकि ऐसी प्रॉब्लम हुई है पहले, वो अंडर 19 में, चाहे राइजिंग एशिया कप हो, इवन वर्ल्ड कप में हो, लेकिन वहाँ पे उसने कर लिया इन दी एंड। और मतलब क्या ही किया। लेकिन यार मैं ये भी कहूँगा, मेरे को मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई। या तो आपको पता था कि मॉइस्चर नहीं है पिच पर, पिच फ्लैट है, क्योंकि दीपक चहर की पहली बॉल 115 वाली थी। तो मतलब, या फिर आपको लग रहा था कि क्यों ना हम इस पिच पर, क्योंकि बैटर्स के दिमाग में पहले से ही होता है कि यार 11 गेम का मैच है, 11 ओवर का मैच है, तो हमको हैमर एंड टॉन्ग्स जाना है फर्स्ट बॉल से। तो मे भी क्या नहीं हम इनको सरप्राइज बॉल डाल देते हैं। क्योंकि यार स्पीड्स देखो, बुमराह ने भी अपनी पहली बॉल स्लोअर डाली। तो या तो उनको पिच रीड हो गई, तो उसके वजह से उन्होंने किया कि भाई यहाँ पे तो भाई पेस डालने की क्या कोशिश, जब फ्लैट ही पिच है तो थोड़ा सा वेरी करके करते हैं। या तो इनको था कि भाई बैटर को सरप्राइज करते हैं। क्योंकि आप दीपक चहर की स्पीड्स देखो यार पहले ओवर में, मतलब क्या स्पीड्स थी वो। ऊपर से इतनी हिट मी बॉल्स, भाई जब तुम्हें पहले दो तीन बॉल दिख गई कि बॉल हिल नहीं रही, भाई तुम क्या कोशिश कर रहे हो भाई। और तुम लेग पे डाल रहे हो, पता नहीं कितनी वाइड डाल रहे हो जायसवाल को, तो तुम मारेगा ही। और बुमराह की बॉल थी स्लॉट वाली जो उसने जय सूर्यवंशी को दी। लेकिन भाई भाई बुमराह बॉलर है, मतलब सूर्यवंशी बच्चा है, जो जो उसने छक्का मारा यार पहली बॉल पे। और बुमराह भी भाई हंसी रहा था पूरे समय। दूसरा जो सूर्यवंशी ने जो दूसरा छक्का मारा, आई थिंक लोगों को उस छक्के के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बॉल अच्छी थी भाई। उसमें उसने जिस तरीके से छक्का मारा है भाई। और यार वैभव ऐसी बैटिंग करता है, वैभव ऐसी बैटिंग करता है कि भैया आदमी डीमोरलाइज हो जाए यार अगर वो उसके अगेंस्ट जैसी हिटिंग करता है वो। दूसरा दूसरा एक चीज़ था कि जिस समय इन्होंने ध्रुव जुरैल को भेजा, आई थिंक ये लोग रियान पराग या फिर हेटमायर को भेज सकते थे। क्योंकि देखो जुरैल का मैंने एक चीज़ देखा है, और ये प्रॉब्लम उनको होगा आगे भी, कि अगर जुरैल पावर प्ले में ना आए और जुरैल के सामने तुम सीधे वो फर्स्ट ओवर वो स्पिन खेल रहा है, तो आई थिंक जे अभी भी जुरैल के अंदर वो गेम नहीं है कि वो पहली बॉल से स्पिन को हिट करने जाए ना। जुरैल के पास वो वाले शॉट्स हैं जो आप कहते हो कि जो नहीं होता कि स्पिन बैशर, जिसके अंदर शॉट्स होते हैं जो स्पिन बैशर के पास होते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद स्पिन के अगेंस्ट शॉट है, वो मैनूवर कर सकता है, नेविगेट कर सकता है स्पिन को। लेकिन आई डू थिंक जब स्पिन उसके सामने आती तो ही लुक्स मोर कि भाई स्टार्टिंग के एक दो बॉल में शायद सिंगल डबल ले लूँ। जो शायद मे बी एज अ स्पिन बैशर जो आप दुबई में देखते हो, उसका इंस्टिंक्ट होता है कि भाई मैं पहली बॉल पे ही छक्का मारूँ, मेरा मैचअप है। और आप अगर देखो, अल्लाह गजनफर ने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 22-21 इस पिच पर जहाँ पे सब लोगों ने रन खाए हैं। तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे। उसने फिर जुरैल की विकेट भी ली। रियान पराग ने 20 इन 10 बॉल्स मारे, जबकि वैसा लगा नहीं। अगर आप एक्चुअली रियान पराग की इनिंग्स देखोगे ना, इट लुक्ड वे वर्स दैन 20 ऑफ 10। यार हेटमायर क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। हेटमायर ऐसा लग रहा था कि तुम गेम डुबा देगा। कभी बुमराह की बॉल पे तुम शॉट ट्राई नहीं कर रहे, कभी तुम लास्ट के एक दो ओवर बचे तुम आराम से सिंगल ले रहे हो।
वो और फिर जब जब तुम्हें दिख रहा है कि तुमसे हिट नहीं हो रही तभी भी तुम डबल ले जा रहे हो, वो जायसवाल भी तुम्हारे साथ डबल ले रहा है तुम्हें स्ट्राइक पे लाने के लिए। जब तुम देख रहे हो कि तुमसे हिट नहीं हो रही तो सिंगल लो ना। कहते जायसवाल को तुम इन सिचुएशन में कितना रह चुके हो, जब तुम टच में नहीं हो तो वैसे करो। तो वो भी नहीं किया इन 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 में मैं कहूँगा। लेकिन जायसवाल का अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी इनिंग्स को तोड़ के देखो तो पावर प्ले वेरी गुड, जो पहले 29 कुछ रन थे, लेकिन फिर अगले 13 रन 13 बॉल में आए और फिर आखिरी के 10 बॉल में उसने 29 मारे। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये जो जायसवाल के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि एक जो स्टार्टिंग इनिशियल में जब वो रन मार लेता है पावर प्ले में, फिर उसके बाद जो उसकी थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, ही डज मेकअप फॉर इट इन द एंड। लेकिन आज के टाइम में आप वैसा स्लो डाउन नहीं कर सकते, आप रन बॉल नहीं जा सकते एक तो। लेकिन इसमें जायसवाल को भी ब्लेम करना इन अ वे कितना सही है आप कह नहीं सकते, क्योंकि हार्दिक ने भी अच्छा ओवर डाला है, जो उसके 2 ओवर थे वो अच्छे थे। इन अ वे रियान पराग पे ऑलमोस्ट एक चांस बन गया था हार्दिक का, जो डिफ़िकल्ट था। ऊपर से शार्दुल ठाकुर, भाई क्या ही बॉलिंग कर रहे हो। वो जो सूर्यवंशी को बॉल थी ना, वो थी छक्के वाली बॉल लेकिन वो मतलब कि कैच भी अच्छा था, प्लेसमेंट अच्छी थी, तो उसको ट्रैप कर लिया। लेकिन यार यही बात है, आपने ऐड किया गजनफर को और आपने सेंटर को ऐड नहीं किया, क्योंकि आपने देखा कि वो है उनकी जो कीपर जो टॉप बैटर्स है वो सब लेफ्ट हैंडर्स है, तो हम सेंटर को नहीं लाएंगे। आपने गजनफर को ऐड किया, लेकिन उसी के चक्कर में क्योंकि आपको लगा कि एक तो वेट पिच होगी, उसके ऊपर से आपको बैटिंग भी लंबी करनी है, तो आपने दोनों चहर और शार्दुल को डाल दिया। प्रॉब्लम ये है कि आपने डाला तो स्ट्रैटेजी के लिए कि पेसर भी एक्स्ट्रा चाहिए, बैटिंग भी लंबी करनी है, लेकिन जब आप शार्दुल और चहर को एक साथ एक टीम में डालते हो तो आपको यूटिलाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपने बोल्ट को भी डाल दिया। अब जब आप बोल्ट को ले आते हो, आपको फिर अगर आपके टीम में तीनों हैं, शार्दुल, दीपक और बोल्ट, दीपक को आपको पहले ओवर्स में ही देना होगा। अब वो उसी फेस का बॉलर है, आप उसके अलावा दीपक को कर ही नहीं सकते। दीपक ने आई थिंक एक ओवर के अलावा कोई ओवर डाला भी नहीं। और फिर उसके बाद आपको बोल्ट को डिफरेंट फेजेस में यूज़ करना पड़ रहा है। तो इन अ वे आपको सिलेक्शन में देखना होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है। क्या वो बैटिंग लंबी करना 8-9 पे करना वो मैटर करता है, या फिर आपकी सिलेक्शन कि हम एज अ बॉलिंग यूनिट किसको कहाँ रखें। क्योंकि एज एन ओवरऑल बॉलिंग यूनिट इट्स नॉट अ वेल बैलेंस बॉलिंग यूनिट, अगर आप इस तरीके का आज जो बॉलिंग यूनिट ऊपर से क्लिक भी नहीं कर रहे ना। बुमराह ने आज सेकंड ओवर बहुत अच्छा डाला, आखिरी वाले ओवर में भी एक ही छक्का खाया और 4 सिंगल दिए, लेकिन आज बुमराह का दिन अच्छा नहीं था भाई। ओवरऑल 3 ओवर में आपने 37 या कुछ का। हार्दिक का ये, और ऊपर से आप देखो ना आपकी टीम में हार्दिक भी है, तो आपके पास 3-3 न्यू बॉल के बॉलर्स हैं। हार्दिक है कि हार्दिक के पास एक्सपीरियंस है कि वो वन चेंज भी अच्छा कर चुका है, चाहे इंडिया हो चाहे आईपीएल हो। लेकिन यही आप देखो, हार्दिक ने भी दीपक और ट्रेंट दीपक को दे दिया पहले, क्योंकि एक तो था कि आपको वहाँ पे यूज़ करना है, और हार्दिक ने भी खुद को छुपा ही लिया। और हार्दिक ने जब 2 ओवर अच्छे डाले तो उसने आखिरी ओवर खुद क्यों नहीं लिया। जब शार्दुल का इतना घटिया ओवर आया था पहला, चाहे उसने विकेट लिया हो या नहीं लिया हो, ऊपर से बुमराह के ओवर ख़त्म हो गए, आप बोल्ट के तरफ नहीं गए, तो फिर आप करते ना, आपने तो बस 17 दिए थे 2 ओवर में। तो ये भी बात है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते एज अ कैप्टन। और आपको एक ये मेरे को शार्दुल को कॉन्फिडेंस देना है, तो भाई अगर शार्दुल जैसा प्लेयर जो इतने साल से खेल रहे हैं, अगर उसको भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ रही है ना स्टेज पे, तो फिर रिटायर कर जाना चाहिए। दूसरा भाई, इस इनिंग्स में आप कहोगे कि आर इज़ ऑन फायर, लेकिन इनका मिडल ऑर्डर वनरेबल है। ध्रुव जुरैल, आप जो भी कहो, ध्रुव जुरैल के लिए नंबर 3 पोजीशन न्यू है, क्योंकि अगर आप ये देखो तो ध्रुव जुरैल ने नंबर 3 पे बैट करना तब शुरू किया क्योंकि जब आई थिंक सीज़न ख़त्म हो रहा था, तो इसकी बात हो रही थी कि ध्रुव को टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे। तो ध्रुव ने विजय हज़ारे पे बैटिंग की थी नंबर 3 पे, ये प्लान चल रहा था और बहुत अच्छी बैटिंग की थी। आई डोंट रिमेंबर कि इस मैच में उसने कहाँ बैटिंग की और नंबर्स अच्छे थे या नहीं था, आई डोंट रिमेंबर दैट। लेकिन विजय हज़ारे का आई नो कि नंबर 3 पर बैटिंग की थी और ही हैड वेरी गुड नंबर्स है। और ऊपर से क्या है, आपका मिडल ऑर्डर में है कि रियान पराग भी देखो, तो उनका स्मैट अच्छा नहीं गया, इंजरी भी रही।
ऊपर से रियान पराग के जो प्रैक्टिस गेम्स थे वो भी एज सच कोई एक दो कैच ड्रॉप हुई थी, एक इनिंग्स उनकी ठीक ठाक थी और दूसरे में वो चले नहीं। तो रियान पराग का भी है कि ठीक है उनको स्टार्ट्स मिल गई हैं, इधर भी उनको 20 आउट ऑफ इन 10 इन 11 ओवर्स इज़ गुड। लेकिन अगर आप एक्चुअली 10 बॉलें देखो तो बहुत सारी थी कि जिसमें मतलब थोड़ा सा अंडर एज भी लग रहा था, वैसे भी लग रहा था थोड़ा सा है। और ऊपर से हेटमायर भी वो गुजरात वाली इनिंग्स में भी आउट ही हो गया था, लेकिन उसके बाद वो जो दो छक्के थे अच्छे थे, वरना हेटमायर भी उस लय में नहीं दिख रहा जो वो वर्ल्ड कप में था। ऊपर से डॉनोवन फेरेरा, ऑफ कोर्स उसने आईपीएल ज़्यादा खेला नहीं, लेकिन उसको जितने चांसेस मिले उसने उसमें भी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपका नंबर 7 और नंबर 8 जडेजा और आर्चर है। ये चीज़ आपको अभी नहीं खल रही, लेकिन आपको हो सकता है डीप जाते हुए अपने टूर्नामेंट में कलेगी जब आपके ओपनर्स नहीं चलेंगे तो। क्योंकि जब जडेजा 7 और आर्चर 8 है तो आपकी बैटिंग इसेंशियली नंबर 6 पे ख़त्म हो रही है। जडेजा के नंबर्स कौन से फेज़ में अच्छे हैं एज अ बैटर, पर आर्चर को नंबर 8 पर रखना। आर्चर एट बेस्ट इज़ अ नंबर 9 इन T20s, नॉट अ नंबर 8। इसलिए आई थिंक बहुत लोग थे कि भाई नांद्रे बर्गर को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं डाल रहे थे, क्योंकि आपको एक नंबर 8 पे बैटर चाहिए और वो प्रॉब्लम देगा इनको फ्यूचर में। एक चीज़ इनकी अच्छी है कि इनका बॉलिंग यूनिट एज अ कलेक्टिव बहुत फायर कर रहा है, स्पेशली जो आर्चर और नांद्रे बर्गर। आर्चर तो अपनी पूरी फील दे रहा है 2019 वाली, जो बैक ऑफ द लेंथ करके उसने डाली भाई, रिकल्टन को जैसे फंसाया उसने। और रिकल्टन का मैंने देखा यार, वो ऐसे बहुत आउट होता है भाई, उसको थोड़ी बॉडी से बाहर करके थोड़ा सा लेंथ पीछे खींच लो, वो हमेशा ऊपर खड़ी कर देता है। ऐसे क्विंटन के साथ भी पहले बहुत होता था। और आज एक चीज़ लग रहा था, जब एमआई के बैटर्स बाहर आए थे उनकी मुंह पे दिख रहा था कि भाई रेस्टलेस है, कंफर्टेबल नहीं लग रहे और फटी पड़ी है भाई सबकी। रोहित की तो क्लियरली शक्ल देख के लग रहा था कि बंदे की फटी पड़ी है, मतलब। और आपने देखा भी जिस तरीके से वो बॉल्स खेल रहा था, जितनी भी उसने 5-6 बॉल ही खेली सब पे अनकंफर्टेबल लगा। अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन यार संदीप पे कैसे गिर पड़ के आउट हुआ है भाई। वो क्या स्वीप करने जा रहा था वो, संदीप को यॉर्कर वाली बॉल पे स्वीप करने जा रहा था भाई। वो होगा भाई मतलब क्या कम पेस वाला, लेकिन क्या हो रहा था। मैं लेकिन उस मैं सूर्या वॉज लुकिंग इन गुड टच भी, जो एक छक्का मारा था क्रीज पे जिस तरीके से खड़ा था, लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप का सूर्या है। वो जो स्टांस होता है ना, जो बंदा स्टांस लेता है, जो बंदा ऑरा लाता है, उसी से लग रहा था कि सूर्य कुमार दूसरा है। लेकिन उसको भी बर्गर ने जो फंसाया, क्योंकि उसको पता था कि स्टार्टिंग में ये वो सुपला वुपला टाइप तो जाता ही है और पावर प्ले था, तो उन्होंने बिल्कुल वहीं पे फील्डर लगाया हुआ था और फिर आउट। और वो नांगरी ने सेलिब्रेट भी बहुत किया, जो थोड़ा सा था भी, क्योंकि सूर्य को भी इतना खुद को नॉन चैलेंट दिखाने की कोशिश करता है ना कि सामने वाले को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। मैं एक बात कहूँगा कि तिलक तिलक इज़ अ वरी, क्योंकि तिलक ने बॉलें भी ली ठीक ठाक और उसके बाद भी वो अब नहीं चला भाई। बिश्नोई पे जिस तरीके से वो आउट हुआ, जबकि बॉल थी वो मारने वाली, थोड़ा सा वो स्ट्रेटर मार सकता था। सेम चीज़ हार्दिक का भी, बॉल लगी थी वो थोड़ी सी मारने वाली, लेकिन वो प्लेस ही नहीं ठीक से हुई। ऊपर से यही बात है कि आरआर ने वही किया कि उन्होंने फुलर बॉल ज़्यादा नहीं दी, स्पेशली संदीप। आज जो संदीप ने बॉलिंग की है, मतलब कि आप कहोगे आरआर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि संदीप एक्चुअली पिछले सीज़न भी दिख रहा था और स्टार्टिंग के भी एक दो मैचेस की संदीप ऑन द डिक्लाइन है। इस मैच में इन फॉर्म आ गए तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तुषार देशपांडे ऐसा लग रहा था कि वो वापस अपने उसमें आ गया, क्या कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड में, जिस तरीके से वो रन खा रहा था। लेकिन फिर भाई जिस तरीके से, कि इसमें कैप्टेंसी को मैं दूंगा, क्योंकि जनरली ये तुषार देशपांडे करता नहीं है। जब वो एक तो पहले उसने बाउंसर क्यों डाली मुझे समझ नहीं है, जब यॉर्कर वाली फील्ड है, जब उन्होंने देखा कि यॉर्कर वाली टैक्टिक नहीं चल रही, तो उन्होंने उसके बाद भाई कट के लिए फील्डिंग ली थी, स्लिप लिया हुआ था, डाली स्लोअर बॉल। रदरफोर्ड भी एक होता है कि जब वो मूड में आ जाता है तो वो बहुत बार रीड नहीं करता कि बॉल क्या है, और वो इस तरीके से आउट हुआ है पहले भी, तो वो फिर आउट भी हो गया। और दूसरा ये भी भाई, रदरफोर्ड को मुंबई को देखना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करना है। रदरफोर्ड को आप 15-16 ओवर से पहले नहीं भेजोगे करो। इस गेम में ठीक है, इस गेम में वैसे भी शॉर्ट एंड गेम है, लेकिन आप प्रिटोरिया से सीखो, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट
मुझे लगता है वो बहुत बार रीड नहीं कर पाता बाय द हैंड कि स्पिनर क्या कर रहा है, तो फिर वो सीधे लप्पे के लिए जाता है, चाहे वो उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, और वो आउट ही हो गया था। जायसवाल भाई हाथ में आया हुआ क्या ड्रॉप कर दिया, और उस समय लगा था कि थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है क्योंकि नमन धीर भी रन मारा था। आई एम इम्प्रेस बाय नमन धीर। एक चीज़ मैं कहूँगा, आज थोड़ा सा लगा कि थोड़ा एजी सी इनिंग्स थी, कुछ कुछ एज होके जा रहे थे, लेकिन यार नमन धीर को मैं कहूँ तो कभी कभी आप उसको, एक बार एमआई ने किया है कि उन्होंने एक बार नमन को 3 पे भेज दिया था कि भाई तू जाके ना बस आके चार्ज कर। आई थिंक मेरे हिसाब से इनको और ये ट्राई करना चाहिए कि अगर कभी कोई गेम फंस जाए तो नमन धीर को भेजो थोड़ा सा ऊपर विद द इंटेंट कि तू बस जाके मार, क्योंकि मुझे लगता है तभी आप उसको प्लेयर बना पाओगे और तभी वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट होगा, थोड़ा और खुलेगा। जब आप उसको मौका दोगे थोड़ा लंबा खेलने के लिए, आप फिर उसको ले आना फिनिशिंग पे वापस, लेकिन कभी कभी जब लगे कि मैच फंसा हुआ है तो थोड़ा ऊपर भेजो उसको। इन दी एंड आई थिंक राजस्थान बहुत खुश होगा क्योंकि वो एज अ यूनिट बहुत अच्छा कर रहा है इन द बॉलिंग, तो एज अ होल यूनिट। और आई थिंक एज बैटिंग उनको उनके ओपनर्स मैच दे के दे रहे हैं, और फिर कोई ना कोई बैटर स्टेप अप कर रहा है, चाहे ध्रुव जुरैल हो चाहे दूसरा हो। तो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर देम। देर आर स्टिल प्रॉब्लम्स फॉर देम स्पेशली इन द बैटिंग की मिडल ऑर्डर। ऐसा लगता है कि आप घुसे एक बार तो आप उनको ट्रैप कर सकते हो, वो है। दूसरा है कि आपको इन लोगों को फिट रखना पड़ेगा क्योंकि इनके जो बैकअप्स है वो उस लेवल के हैं नहीं, और आप थोड़ा सा परप्लेक्स हो जाओगे कि हम अगर इसको ले आए तो उस टाइप का बॉलर नहीं है या इस टाइप का बैटर नहीं है, तो इट्स अप टू देम कि सारे फिट रहे, स्पेशली क्योंकि आपके पास इंजरी प्रोन प्लेयर्स है, बीट बर्गर, बी एट आर्चर, जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं आगे अगर कुछ हुआ तो। मुंबई का यही बात है कि कॉम्बिनेशन अच्छा रखना होगा, और उसके बाद से भाई आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप को लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इम्पटस। क्योंकि आई थिंक अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप कर नहीं रही, तो अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप परफॉर्म नहीं करेगी तो और सूर्या परफॉर्म नहीं करेगा तो आप नहीं चलोगे, क्योंकि बहुत बार ओपनिंग पार्टनरशिप परफॉर्म नहीं कर रही थी पिछले से, सूर्या कर रहा था तो बाकी बैटिंग लाइनअप भी कर पा रहा था क्योंकि उनको एक स्टार्ट मिल रहा था। वो इस बार नहीं मिल रहा है, तो इन तीनों को थोड़ा करना पड़ेगा। और तिलक भाई टिकटॉक टिकटॉक हो रहा है। तो ये मेरा रिव्यू था, आपको कैसा लगा आप बताइए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, दैन शेयर विद दोज हू डू। My social media accounts such as my Twitter / X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shareboy@okicic, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.